मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ र के रूप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि र के कौन कौन से रूप हैं, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, कैसे उसका उच्चारण करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। रैफ की मात्रा देखिए, र के कौन कौन से रूप है, एक है रैफ की मात्रा और एक है पदेन की मात्रा। तो ये रैफ की मात्रा क्या होती है आज हम सीखेंगे। तो रैफ की मात्रा पहले हम इसका मतलब समझ ले, यानी ये क्या है, अक्षर र का आधा रूप है। जो ये र होता है, र जो हम र के ही रूप पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या है, ये आधा रूप, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रैफ की मात्रा। कैसे देखिए, आधा रूप अब कैसे कह रही हूँ मैं, इसको हम समझेंगे। देखिए, ये क र और ये है म। ये मैंने र के नीचे ये जो तिरछी एक रेखा लगाई है, इसको हम कहते हैं हलंत। जब भी हम किसी वर्ण में ये तिरछी रेखा या हलंत लगाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर ये र क्या है, आधा है। ये र का आधा रूप है। अगर मैं लिख दूं कि माँ के नीचे मैंने ये हलंत लगाया है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर माँ क्या है, आधा है। तो जब भी हम किसी भी वर्ण के नीचे ये हलंत हमें नजर आए तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, र का आधा रूप है। या किसी भी व्यंजन का वो आधा रूप, वो आधा कहलाएगा। आधा र, आधा म, आधा क। अगर उसके नीचे हलंत है तो वो क्या कहलाएगा, आधा। तो अब जो जैसा मैंने बताया कि अक्षर र का आधा रूप क्या कहलाएगा, रैफ कहलाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, क और ये आधा र और ये म, क। इसको हम करम नहीं पढ़ेंगे, क। अगर हम करम पढ़ेंगे तो र के नीचे हलंत नहीं आएगा, तो ऐसा लिखा जाएगा करम। इसको हम करम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम करम नहीं पढ़ सकते। या इसको भी, जो ये मैंने लिखा है, इसको भी हम करम नहीं पढ़ सकते। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कर्म। र आधा, र का रैफ, कर्म। और ये क्या है, करम, क्योंकि यहाँ र क्या है, पूरा है, और यहाँ र क्या है, आधा है। तो सिर्फ इस आधे र और पूरे र से कितना फर्क पड़ रहा है, देखिए, र पूरा है तो हम पढ़ रहे हैं करम, और र आधा है तो हमने पढ़ा कर्म। र को थोड़े कम टाइम के लिए हम उच्चारण कर रहे हैं, र, क, र, म, कर्म। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। और एक बात हमें रैफ में और याद रखनी है कि ये क्या करती है, ये रैफ कहाँ लिखा जाता है, अपने उच्चारण के अगले वर्ण पर। यानी जब हम इसका उच्चारण मुंह से कर रहे हैं, अब मैंने बोला गर्म, तो जब र बोला जाएगा तो ये कहाँ लिखा जाएगा, अपने आगे वाले वर्ण पर। कैसे, देखिए, ग, र हमारा आधा है रैफ वाला, और म, तो हम इसको लिख कहाँ रहे हैं, ग, र, म, गर्म। तो र के आगे वाले वर्ण पे, यानी उच्चारण करते समय जो उसके आगे वर्ण आएगा उस पे हम उसको लगाएंगे। जैसे ये देखिए, ग, र, म, गर्म। अब इसको भी हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गरम। गरम नहीं है, गरम गलत हो जाएगा, क्योंकि र तो आधा है। तो आधा र हमें इसको रैफ रूप में लगाना है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, गर्म। तो देखिए, र कहाँ लगा है, रैफ वाला। ये रैफ कहाँ लगा है, वर्ण के ऊपर और आगे वाले वर्ण में। जैसे मैंने उच्चारण किया उसका, र, ग, र और म, गर्म। तो ये कहाँ लगाया हमने, आगे पे। और एक बात हमें इसमें याद रखनी है कि रैफ जो होता है हमेशा वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। म में लिखेंगे तो भी ऊपर आएगा, ज में ऊपर, क में भी वर्णों के ऊपर। सभी वर्णों के रैफ हमेशा ऊपर लगाया जाता है। तो ये तो हो गया रैफ रूप। और इसको हमें याद रखना कि स्वर के साथ हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और आधे वर्ण पर भी इसको नहीं लगाया जाता है। अब आधे वर्ण पर कैसे समझेंगे, जैसे मुझे लिखना है एक वर्ण अर्ध्य। अर्ध्य, अब देखिए, र लिखने से पहले यहाँ पे क्या आया, ध, अ, र, धी, य, अर्ध्य। हम इसको पढ़ रहे हैं अर्ध्य। अब ध के ऊपर क्यों नहीं लगाया ये वाला र, क्योंकि ध क्या है, आधा है, कोई भी आधा। अब एक और हो गया वर्ण, वर्ण। ये भी एक क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके, ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आधे वर्ण के ऊपर भी, देखिए, आधे वर्ण पर भी रैफ नहीं लगाया जाता है। आधा ध, आधा अण, आधा न होगा, चाहे कुछ भी आएगा, तो उसके ऊपर हम इसको रैफ को नहीं लगा सकते हैं। इसको हम कब लगाएंगे, पूरे वर्ण पर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया और कहाँ लिखा, र।
रैफ वाला र हमने अपना य के ऊपर लगा दिया। देखिए अर्ध्य वर्ण्य, तो ये हमें याद रखना है कि रफ हमें कहाँ लगाना है, आधे र के ऊपर नहीं लगेगा। और इसमें एक चीज हमें और याद रखनी है, अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हमें इसको पढ़ना है। देखिए फिर से वही, ये क्या है, र का आधा रूप है ना, आधा रूप यानी रैफ, तो हम कैसे लिखेंगे, नर्स, नरस नहीं, कई बार लोग बोलते हैं इसको नरस, बोलते ये हैं लिखते ये हैं। तो अगर हम इसको नर्स नरस बोलने लग जाए तो फिर ये क्या होगा, ये क्या होगा अगर हम इसको भी नरस बोलेंगे और इसको भी नरस बोलेंगे, तो भाई ये तो चलो सही है नरस, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे, हमें उच्चारण करना है र को रैफ रूप में, यानी आधा बोलना है, नर्स, कम समय के लिए, हमें आवाज कैसे निकालनी है, थोड़े टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा नर्स। एक और देख लीजिए, अ रैफ था। अब इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे हमें रैफ का यूज करना है, यानी र का आधा रूप लेना है। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको अर्थ। अब इसको भी हम अर्थ नहीं पढ़ सकते, अर्थ र पूरा नहीं लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। र को हमें कैसे बोलना है, उच्चारण कैसे करना है, थोड़े समय के लिए। तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली ये बात नहीं है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। एक बार हमें सिर्फ ध्यान देना है कि ये जो रैफ वाला र होता है ये क्या है, र का आधा रूप है, हमें इसका उच्चारण थोड़े समय के लिए करना है, तो हम इसको आसानी से बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर मात्रा हो किसी शब्द में तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए ग, ये देखिए अब हमारे पास मात्रा आ गई है, तो मात्रा जब हमारे पास लास्ट में अंतिम वर्ण में मात्रा होगी तो हमें रैफ वाला र का यूज कहाँ करना है, मात्रा के बाद। पहले हमें ग लिखेंगे। अब ये मैंने बताया था कि उच्चारण के अगले वर्ण पर लगता है, भाई रैफ तो सबको पता चल गया है, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया है कि ये रैफ क्या है, र का आधा रूप है, और ये कहाँ लगता है, उच्चारण के समय, जब हम इसको उच्चारण करते समय अगले वर्ण पर, उच्चारण के अगले वर्ण पर, यानी इसका देखो मैं एक लाइन कह रही हूँ बार बार, उच्चारण का अगला वर्ण, यानी कि जब मैं बोल रही हूँ तो उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है उस पर ये र लगेगा। जैसे ग र मी, अब र मैंने यहाँ पर बोला तो इसके बाद क्या आया, मी, तो ये र कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो सेम ग और हमने लिख दिया यहाँ पे मी, तो मात्रा की भी बाद लगेगा। अब गर्म में तो हमने यहाँ पे लगा दिया, गर्म हमें लिखना था तो हमने माँ पे लगा दिया, लेकिन अगर मात्रा है हमारे पास, मात्रा वाला कोई शब्द है तो हम इस रैफ को मात्रा की भी अंत में लगाएंगे, ठीक है। एक और से समझ में आएगा आपको, एक और ले लेते हैं मात्रा वाला, हम एक और शब्द ले लेते हैं। देखिए दू र गा, अब ये लास्ट में गा हो गया, हमारा जो आधा रूप है र का वो कहाँ आएगा, मात्रा वाले वर्ण पे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखने का तरीका हम सीख लेते हैं। दू लिखना है हमें और गा, अब हमें ये र तो रैफ के रूप में लेकिन कहाँ लगाएंगे, ये है मात्रा गा, आ की मात्रा, तो इस लास्ट वाली खड़ी बाई पर यहाँ नहीं लगाएंगे। अगर हम यहाँ लगाते हैं इसको ऐसे तो ये गलत है, ये कोई शब्द हमारा नहीं बनेगा। इसको हम कहाँ लगाएंगे, मात्रा में। देखिए जैसे यहाँ पर हमने मात्रा में लगाया, मात्रा के बाद ये लगेगा रैफ, और यहाँ पर भी मात्रा में लास्ट में। तो मात्रा वाले जितने भी हमारे पास शब्द होंगे उसमें रैफ मात्रा के लास्ट में यानी बाद में, अंत में लगेगा, और उच्चारण के अगले वर्ण पर लगेगा। तो रैफ में सीखने के लिए और कुछ नहीं है, कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो हम कर लेते हैं सॉल्व। ये देखिए कार्य, कार्य, अब इसको कार्य नहीं पढ़ेंगे कि कार्य, कार्य नहीं, र आधा है, अभी मैंने बताया ये क्या है, र अक्षर का आधा रूप है। तो यहाँ पे आपने सुनते सुनते ही एक चीज नोट की होगी कि आपको र का जो रैफ की मात्रा है ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया है, आधा रूप, आधा वर्ण, र का आधा रूप, है ना। तो ये आपको सुनते सुनते ही समझ में आ गया हो इसको अब कैसे पढ़ना है। कार्य नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कार्य। एक और है दर्पण, द र प दर्पण, दर्पण नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें इसको, दर्पण, र को थोड़े समय के लिए बोलेंगे तो क्या बनेगा, दर्पण। तो इसमें रैफ की मात्रा में और कुछ नहीं है सीखने के लिए, सिर्फ यही याद रखना है र का आधा रूप है
और उच्चारण के अगले वर्ण पर लगाया जाता है। और इसका उच्चारण कैसे करना है, थोड़े समय के लिए करना है। और इसके साथ कोई ये क्या होता है, स्वर रहित होता है, इसमें कोई स्वर नहीं होता है और आधे वर्ण पर रैफ नहीं लगाया जाता है। तो अब हम आगे सीखते हैं पदेन की मात्रा। अब हम देखते हैं कि पदेन की मात्रा क्या होती है। देखिए अब हम देखते हैं कि पदेन र के जो रूप में हमने अभी पढ़ा कि रैफ की मात्रा, अब हम देखते हैं कि पदेन की मात्रा ये क्या होती है। पदेन यानी कि पद का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि पद यानी पैर। पदेन र यानी कि जो कहाँ लगती है, पैरों में नीचे की तरह जो मात्रा लगेगी। अब पैर किसका पैर, ये देखिए जैसे ये हमने लिखा क, अब ये क्या है, खड़ी पाई वाला व्यंजन है, खड़ी पाई। पदेन र कहाँ लगता है, ये देखिए नीचे पैर की तरफ। पद यानी पैर, ये याद रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि पदेन र की मात्रा हमें कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। ठीक है, तो यानी नीचे की तरफ, ठीक है, जहाँ पैर होते हैं जैसे नीचे, तो ये मात्रा कहाँ लगती है, वर्णों के नीचे की तरफ। और जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि रैफ की मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर लगेगी, तो ऐसे ही पदेन की मात्रा, पदेन र की मात्रा कहाँ लगती है, वर्णों के नीचे लगती है। और ये क्या होते हैं, पदेन र के दो रूप होते हैं। देखिए अब ये कौन कौन से दो रूप है पदेन र के, ठीक है। देखिए एक तो हो गया ये तिरछी रेखा के रूप में, और एक हो गया अंग्रेजी के उल्टे वी के रूप में। अब ये तिरछी रेखा क्या है और ये उल्टा वी क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए पदेन र के दो रूप यानी तिरछी रेखा, यानी जितने भी हमारी हिंदी वर्णमाला में खड़ी पाई वाले जो वर्ण होंगे, व्यंजन होंगे जो खड़ी पाई, जैसे क, ख, ग, घ, या माँ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी है, पा है, फा है, ठीक है। तो ये क्या है, खड़ी पाई क्यों कह रहे हैं इसको, देखिए इसमें क्या है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ भी ये देखिए ये खड़ी पाई कहते हैं इसको, ठीक है। तो खड़ी पाई वाले हमारे जितने भी व्यंजन होंगे उसमें क्या है, पदेन र का दो रूप इसलिए कहा गया कि उसमें जो ये मात्रा है र की, ये कैसे लगेगी, इसके नीचे, खा में यहाँ, ग में यहाँ, घ में, प्रा, म में, इस तरह से ये मात्रा लगाई जाएगी। तो ये इसलिए इसके दो रूप कहे जा रहे हैं कि एक तिरछी रेखा के रूप में खड़ी पाई वालों में, और जो गोलाकार होते हैं, गोलाकार यानी ये देखिए दूसरा इसका जो रूप है वो कैसा है, उल्टे वी में। इंग्लिश में हम वी ऐसे लिखते हैं ना, अंग्रेजी में ए से जेड तक अल्फाबेट पढ़े हैं ना, तो उसमें हम वी ऐसे लिखते हैं। तो ये वाली मात्रा को इसलिए हम कह रहे हैं उल्टा वी, ये देखिए ऐसे है ना, ये उल्टा वी। तो उल्टे वी के आकार में ऐसे कौन से व्यंजन है हमारे जिसमें क्या है, पदेन र का प्रयोग किया जाता है, कैसे, जो शीर्षाकार या गोलाकार जो होते हैं, जैसे हो गया टा, ठा, डा, जो इस तरह के हमारे व्यंजन होंगे, नीचे से देखिए गोल है ना ये गोलाकार, तो इसमें जो है हमारे र, जो ये पदेन र है, र का जो ये वाला रूप है वो कैसे लगाई जाएगी मात्रा, ऐसे, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा लिखते हैं ट्रा, ड्रा, है ना, या ठा में भी लगाएंगे तो ऐसे लगेगी, ठीक है। वैसे बहुत कम ऐसे शब्द होते हैं जो ठा में लगाया जाता है, विशेषकर किस में लगता है, टा में और डा में नीचे र लगाया जाता है, पदेन र, ठीक है। तो यह इन दो, ये जो गोल वाले होते हैं, मैं कह रही हूँ गोलाकार, शीर्षाकार इसको कह सकते हैं, उन व्यंजनों में पदेन र कैसे लगाया जाता है, इस रूप में लगता है, उल्टे वी के रूप में। और जो हमारे खड़ी पाई वाले होते हैं उसमें कैसे लगाया जाता है, ये नीचे तिरछी रेखा के रूप में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पदेन र के दो रूप कौन कौन से, एक तिरछी रेखा और एक उल्टे वी क्या। अब हम देखते हैं कि ये पदेन र जब हम इसको लिखते हैं तो किस तरह से इसका उच्चारण होगा और कैसे इसको लिखा जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर अभी क्लास में आपने सीखा इससे पहले कि जो रैफ होता है उसमें र आधा होता है, लेकिन जो पदेन र होता है इसमें र पूरा होता है। ये बात याद रखेंगे कि पदेन र में र पूरा होता है और जिस वर्ण पर ये लगता है वो क्या होता है, आधा होता है। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल है, ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, हम लिख रहे हैं ग, अभी मैंने आपको बताया है कि देखिए ग के नीचे तिरछी रेखा, यानी ये क्या है, हलंत है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, आधा है, ग क्या है यहाँ पर आधा है, लेकिन र हमारा पूरा है, र क्या है, पूरा है। तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ग आधा है, र पूरा है और ह है। तो अब हमें इस र को कैसे लिखना है, यहाँ पर पदेन र के रूप में, और कहाँ पर, जो हमारे पास
इससे पहले जो भी व्यंजन होगा वो आधा होगा, उस पर हम लगाएंगे पदेन र। तिरछी रेखा या उल्टा भी, इन दोनों में ये हमें देखना है कि इससे पहले वाला वर्ण क्या है, खड़ी पाई वाला है या गोलाकार है। अगर खड़ी पाई वाला होगा तो हमें र तिरछी रेखा के रूप में लगाना होगा, और अगर गोलाकार होगा तो हमें र उल्टे वी के आकार में लगाना है। ठीक है, तो अब लगाना कैसे है, अभी मैंने बताया र पूरा होगा और ग आधा है। ठीक है, तो जो वर्ण आधा होगा, इससे पहले जो भी वर्ण आधा होगा, ये जो र है पदेन र, उसके नीचे लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हम इससे कैसे बनाएंगे, हम ग्रह, हाँ ग्रह, ये क्या बना ग्रह। हम इसमें ग को बहुत कम टाइम के लिए बोल रहे हैं, ग्रह, र पूरा बोल रहे हैं, और ग्रह है ना। ग को बहुत, मैंने ये नहीं बोला गरह, गरह नहीं होगा ये। अगर मैं इसको बोल दूं गरह तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, गरह नहीं है, ये क्या है ग्रह, ग्रह। देखिए उच्चारण करते समय ध्यान रखना है, ग्रह, ग को बहुत कम टाइम के लिए बोलना है, रह, ग्रह। ठीक है, ऐसे ही एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। याद क्या रखना है, पदेन र में र पूरा होता है और रैफ वाले र में र आधा होता है। अब हम लिख रहे हैं भ्रम, भ्रम, भरम नहीं लिखना है, भरम नहीं, क्योंकि भ आधा है हमारे पास। ठीक है, भ आधा है तो यहाँ हम भ लिखेंगे। यहाँ पे भ हमारे पास आधा है, इसलिए हम ये पदेन र का जो हमारा र पूरा है, इसको हम कहाँ ले लेंगे, नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमें भ ये पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो हमारे पास आधा है, ये आधा यहाँ पर क्यों दिखाया है, ताकि हम क्या ये समझ जाएंगे हम, जैसे अगर भ हमारे पास आधा है और उसके बाद र और म है, तो यहाँ पे ये र पूरा होने का मतलब है कि यहाँ पे किसका यूज कैसे करना है, पदेन र के रूप में करना है। ये र पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि ये सही है और इसको आधा करेंगे हम, नहीं। अगर हमारे पास कोई हलंत वाला एक वर्ण र से पहले आ रहा है, हलंत वाला कोई वर्ण र से पहले है, तो इसका मतलब है कि र को हमें कैसे लगाना है, उसका पदेन रूप में लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे भ्रम। ठीक है, क्या लिखेंगे, भ्रम। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक किया था क र म, और अब हम एक और कर लेते हैं क र म। आपका कंफ्यूजन भी यहाँ पे दूर हो जाए। इसमें आपको क्या अंतर नजर आ रहा है क्रम और क्रम में, ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे आधा र है। जब आधा र होगा तो हम क्या लिखेंगे, आधा र वाला हमारा रैफ चला जाएगा, कर्म। और जब र पूरा है और उसके अगला, उस र से पहले वाला वर्ण आधा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्रम, क्योंकि क क्या है, उसमें आधा है और र है पूरा है, क्रम। ठीक है, तो जो ये पदेन र है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि र पूरा होता है इसमें और क आधा है। ठीक है, यहाँ हमें समझना है कि जो रैफ वाला र है वो क्या है, आधा र है, आधा रूप। रैफ्स को तो अभी मैंने पहले बताया कि र का आधा रूप ही रैफ कहलाएगा। ठीक है, और पदेन क्या है, पद यानी जो पैर में लगता है, पद यानी पद का अर्थ ही क्या होता है, पैर होता है, यानी जो जितने भी जो वर्ण है उनके नीचे जो लगेगा पदेन। इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पद का मतलब पैर, जो नीचे जिस र का हम यूज करेंगे अक्षर के नीचे, तो वो हमारा कहलाएगा पदेन र। तो पदेन र। अब एक और आता है, ये तो हो गया खड़ी पाई वाले में। अब गोल वाले में कैसे लिखते हैं हम, देखिए जैसे मैंने लिखा ये ट्रक, अब हम इनका उच्चारण कर लेंगे, ट्रक, ड्रम, या हम कर लेते हैं ट्रेन, है ना। अब इनको हमें कैसे सीखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम इनको सीखने के लिए हमें क्या करना है, इसका उच्चारण करना है। जितना ज्यादा हम इसकी रीडिंग करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे, उतना ही हमें अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो जो गोल वाले होते हैं, गोलाकार वाले, जैसे टा, तो उसमें हम वी आकार में लगाएंगे। या हम कर सकते हैं ट्रैक्टर, ट्रैक्टर लिखेंगे तो भी ये क्या आएगा, वी टा में। ठीक है, ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ट्रैक्टर, तो इसमें हम वी आकार वाला पदेन र का यूज करेंगे। और यहाँ पर हमने कैसा किया है, पदेन का कौन सा रूप यूज किया है, तिरछी रेखा वाला। तो देखिए पदेन र हो और रैफ वाला र कितना आसान है, याद क्या रखना है, रैफ वाला र आधा र होता है, पदेन वाला र पूरा होता है और उसके पहले वाला अक्षर आधा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।